व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जैसे हमने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में आवेश में पढ़ा था कि दो स्थूल बिंदु आवेशों के मध्य यदि वो कहाँ पर रखे हो, मीडियम समझ लो, यदि ये कहाँ पर रखा हुआ है, निर्वात या वायु में, कहाँ रखा हुआ है, निर्वात या वायु में दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थूल बिंदु आवेश क्या होते हैं, प्लस और माइनस के, दो स्थिर बिंदु आवेश, इनके बीच की दूरी क्या है, r है ना। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश हो जो कहाँ पर रखे गए हो, निर्वात में, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा, बल का मान कैसा हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। लगने वाला बल का मान इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बोले तो है, अनुक्रमानुपाती होता है Q1 Q2 है ना, और इन Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। और यहीं से अपन ने इसको प्रूव किया था F क्रॉस को। अब चूंकि यहाँ पर अपन पढ़ रहे कूलाम के व्युत्क्रम अनुपात का नियम, अब ये किसके लिए पढ़ना है अपने को, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। किसके लिए पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। चुंबकीय क्षेत्र में क्या आता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर आवेश की जगह क्या आ जाएंगे आपके, आवेश की जगह क्या आ जाएंगे, आवेश की जगह क्या आ जाएगा आपका ध्रुवीय प्रबलता, क्या आ जाएगी, ध्रुव, क्या आ जाएंगे, ध्रुव, क्या आ जाएंगे, ध्रुव, क्या आ जाएंगे, ध्रुव, जिनकी ध्रुवीय प्रबलता क्या होगी, M1 M2 होगी, जिनकी ध्रुवीय प्रबलता क्या होगी, M1 M2 होगी। और ये भी कहाँ रखे होंगे, निर्वात या वायु में, कहाँ रखे होंगे, निर्वात या वायु में। तो निर्वात या वायु में रखे दो ध्रुव जिनकी ध्रुवीय प्रबलता क्या हो, M1 M2 हो, और इनके बीच की दूरी क्या हो, r हो, तो इनके बीच लगने वाला बल, ये बल भी कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा। और ये बल जो होगा वो इन दोनों ध्रुवीय प्रबलताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। अब यहीं से इसको एक्सप्लेन किया गया, तो F इक्वल्स टू F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, M1 M2 अपॉन r²। और जैसे हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, अब चूंकि यहाँ पर कूलाम ने यहाँ पर CGS पद्धति में यहाँ पर इसका जो नियतांक आएगा वो क्या आएगा, K इक्वल्स टू क्या माना है, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, किसके लिए माना है, वायु या निर्वात के लिए। तो F इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1 M2 अपॉन r², ये क्या हो जाएगा, CGS पद्धति में। और इसने जब SI पद्धति में इसकी गणना की तो यहाँ पर K इक्वल्स टू क्या बताया इसने, इसका मान 10⁻⁻⁷, क्या बताया, 10⁻⁷। और यहाँ पर SI पद्धति में F इक्वल्स टू क्या आ जाता है, K इंटू M1 M2 अपॉन r²। और K यहाँ पर बताया न्यूनत अपॉन 4 इंटू M1 M2 अपॉन r²। यहाँ न्यूनत अपॉन 4 की जो वैल्यू है कितनी है, 10⁻⁷। यहाँ पर न्यूनत क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकशीलता, क्या है, चुंबकशीलता, क्या है, चुंबकशीलता। है क्या आपको बात समझ में क्लियर हुआ क्या, तो ये था कि आपका कूलाम बल, क्या था, कूलाम बल। अब यहीं से इसको एकांक ध्रुव इसको परिभाषित करेंगे, एकांक ध्रुव बोले तो यहाँ पर क्या होता है आपका F इक्वल्स टू न्यूनॉट अपॉन क्या है, 4 इंटू M1 M2 अपॉन r²। एकांक ध्रुव आपका क्या है, तो एकांक ध्रुव को परिभाषित करने के लिए यहाँ पर समझाया गया कि यदि हमने कहा कि यदि इनके बीच की दूरी कितनी हो जाए, r इक्वल्स टू 1 मीटर, हम कैसे बोलेंगे, r इक्वल्स टू कितनी हो जाए, 1 मीटर, r इक्वल्स टू क्या हो जाए, 1 मीटर।
और समान और सजातीय ध्रुव। कैसे हो? समान और सजातीय ध्रुव। कैसे हो? समान और सजातीय ध्रुव हो। तो अब यहाँ पर इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैंने कहा दो समान व सजातीय ध्रुव, दो समान ध्रुवीय प्रबलता, समान ध्रुवीय प्रबलता। समान का मतलब यहाँ क्या है? ध्रुवीय प्रबलता। दो समान ध्रुवीय प्रबलता व सजातीय ध्रुव निर्वात या कहाँ रखे हो? निर्वात या वायु में कितने मीटर की दूरी पर रखे हो? 1 मीटर की दूरी पर रखे हो। तो इनके द्वारा लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा वो कितना होगा? यहाँ पर 10⁻⁻7 न्यूटन। कितना होगा? 10⁻⁻7 न्यूटन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस सूत्र से क्या हो जाएगा? m, देखो इस सूत्र से क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? μ0/4 पाई इंटू m अपॉन r स्क्वायर, है ना। अब r का मान कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। ये इसका मान तो क्या आ गया? यहाँ पर f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m2 अपॉन r स्क्वायर, और इसका मान कितना आ गया? इसका मान कितना आ गया? 10⁻7 न्यूटन। और ये किसके बराबर हो जाएगा? m1 इंटू m2 के, यहाँ m स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? यहाँ पर f इक्वल्स टू क्या? μ0/4 पाई इंटू m अपॉन r स्क्वायर, और इसका मान कितना है? 10⁻⁻7, और इसका मान कितना है? 10⁻⁻7 इंटू m स्क्वायर अपॉन इसका मान कितना? 1 का स्क्वायर। यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया? 1, और m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √+-1। तो यहाँ पर ये धनात्मक ऋणात्मक क्या दिखा रहा है? दो विजातीय ध्रुवों को बता रहा है। क्या बता रहा है? जातीय। अब यहाँ पर हम परीक्षण, कौन सा परीक्षण ध्रुव किसे मानेंगे? ये एक्चुअल में ये क्या ली गई है? चिन्ह परिपाटी। क्या ली गई है? चिन्ह परिपाटी। हम एकांक उत्तरी ध्रुव को, इसको एकांक उत्तरी ध्रुव को क्या मानते हैं? परीक्षण ध्रुव। क्या मानते हैं? परीक्षण ध्रुव। और इसी आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र की क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। F इक्वल्स V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F अपॉन m। अब F की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? μ0/4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? m। एक m से एक m कट गया तो क्या आ जाएगा? μ0/4 पाई इंटू m अपॉन r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आया क्या यहाँ तक बात समझ में? क्लियर? अब अच्छी और निरक्षी स्थिति हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इतना आपको एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा? तैयार। अब इसके आगे का चैप्टर फर्स्ट वाला पढ़कर आना। फर्स्ट वाला पढ़कर आना तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। यदि आप फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करते हो तो आपका फर्स्ट और फिफ्थ चैप्टर